माधवी के चक्कर। माधवी नर्तिका थी, खूब पैसा वैसा लुटाया, कोवलन का पूरा धन दौलत साम्राज्य सब खत्म हो गया, राजा भूला गया, राजा बर्बाद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सब चौपट हो गए तो माधवी क्या कहती है, अब तुम हमको पहले इतना गिफ्ट नहीं देते हो। हाँ, सोचा आरबीआई के गवर्नर ना है वो। कुल पैसा खत्म हो गया बेचारा, किसका? कोवलन का पैसा खर्चा हो गया। अब माधवी उसको साइड कर दी, जाए यहाँ से, पैसा वैसा नहीं है यहाँ पे। तो पैसा के दम पर, किसी एक्सटर्नल चीज के दम पर बनाया हुआ रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक वो एक्सटर्नल या पैसा है। तो चल गए, अब ये वापस क्या करेंगे यहाँ पे? तो वापस ही कनगी के पास गए माफी मांगने। तो कनगी बेचारी अच्छी थी, उसने क्या की, माफ कर दी। लेकिन पूरा पैसा वैसा तो खत्म हो चुका था, साम्राज्य तो बिला गया था, सामान्य जीवन जी रहे थे लोग एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। कनगी वापस ही दोनों लोग मजदूरी वगैरह करने लगे, जीवन जीने लगे। एक दिन कुछ पैसे की जरूरत थी ना, तो कनगी ने अपना पायल दिया कि इसको ले जाके बेच दीजिए और पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। अमूमन भारतीय महिलाएं जो होती है ना, वो इमरजेंसी में अपने गहने रख के काम चलाती। अब वो थी तो ये रानी कनगी, नॉर्मल तो थी नहीं, तो पायल भी इसका कैसा होगा, महंगा, उस सब का डिजाइन अलग हो गया। अब जब ये बेचने गया मदुरई के बाजार में ना, तो मदुरई की जो रानी थी ना, उसका एक पायल चोरी हो गया था। उस रानी के पायल का जो डिजाइन था और इस कनगी के पायल का डिजाइन था, सेम था। अभी बेचारा कोवलन बेचने गया ना, तो दुकानदार पकड़ लिया इसको, यही चुराया है। और जब देखा गया मदुरई की रानी ने, तुम्हारा ये पायल कहां से है? तो कह रहा मेरी पत्नी दी है। कह तेरा पत्नी के पास शकल देख रहा है तुम्हारा कैसन है, इतना तुम राजमहल का पायल तुम्हारे पास कैसे आएगा? वो फांसी दिला दी इसको। कौन? कोवलन। बेचारा करमफोर था, सोच रहा हूं। कुछ कुछ होते हैं सब करमफोर। तो कोवलन को क्या दे दिया गया? फांसी। अब कनगी तो एकदम बिखिया गई, एकदम समझ आ गया कि नहीं, बीक में एकदम। और उसने श्राप दे दिया मदुरई शहर को, नाश हो गया मदुरई शहर। ये कहानी है, किस पुस्तक में है? सिलप्पाधिकरण। किसमें? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? कहानी ठीक है ना? तुम लोग इतना सीरियस होकर सुन रहा था। ऐसा देखिए, भले वो श्राप देने वाली कहानियां थोड़ा सा लगे कि हाँ श्राप क्यों दे दिया गया है, पायल को नूपुर कहते हैं इसलिए नूपुर की कहानी है, लेकिन ये घटनाएं हर एक गांव में आपको मिलेगी। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव अछूता होगा जिसमें एक दो शादीशुदा जिंदगी इस तरह से